हेलो एवरीवन, दिस इज़ रितु एंड यू आर वाचिंग मैथ्स पायरेट्स। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.1 को डिस्कस किया था और वो एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 9.2 और वो क्या है, इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन मेथड। जो हमने फर्स्ट 9.1 में जो एक्सरसाइज डिस्कस की थी वहाँ पे इंटीग्रेशन मेथड इंटीग्रेशन फाइंड किया था, ठीक है। लेकिन वहाँ पे क्या था, सिंपली जो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म थी उससे ही रिलेटेड आपको फंक्शंस दे रखे थे और डायरेक्ट उससे इंटीग्रेशन फाइंड कर रहे थे। बट अगर ऐसा हो कि आपको डायरेक्ट जो स्टैंडर्ड फॉर्म में वो नहीं दी जाए, तब फिर क्या करोगे, तब क्या करेंगे, हम एक और फंक्शन लेंगे, उसको वहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे और वहाँ से स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे ताकि जो कॉम्प्लिकेटेड सा फंक्शन हमें गिवन है वो सिंपल बन जाए, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्सरसाइज कराने से पहले कुछ उसके स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं, कुछ फंडामेंटल मेथड्स हैं, तो उनको डिस्कस करते हैं। तो चलिए फिर आप डिस्कस करेंगे टू फंडामेंटल डिडक्शंस ऑफ मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन। तो ये क्या है, देखिए। फर्स्ट क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन, कि अगर कोई फंक्शन दे रखा है उसकी पावर कितनी दे रखी है, एन है। एन मीन्स कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 अप टू 100, कुछ भी लगा लो, ठीक है। एन से मतलब कोई भी नंबर हो सकता है। अब क्या कह रहा है कि आपको कोई फंक्शन दे रखा है, उसकी कुछ पावर है, साथ में उस फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन दे रखा हो। क्या कोई भी फंक्शन गिवन है, उसकी कोई भी पावर है, उससे लेना देना नहीं है। बस लेना देना किससे, हमें लेना है कि जो फंक्शन है उसका साथ में क्या हो, डिफरेंशिएशन। अगर उस फंक्शन का साथ में डिफरेंशिएशन है तो वहाँ पर क्या मेथड अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं कि उस फंक्शन की जो पावर है उसमें 1 ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय n+1। ये कब करते थे हम, अगर x रेज़ टू पावर n दे रखे थे। सिंपल, अगर कोई हमें x की कोई भी पावर दे रखी है तो हम इसका इंटीग्रेशन जब निकालते थे तो क्या करते थे, x रेज़ टू द पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखो यहाँ पे सेम किया है, बट यहाँ पे सिर्फ x था, यहाँ पे क्या कोई भी फंक्शन हो सकता है, बट कंडीशन क्या है कि उस फंक्शन के साथ उसका क्या होना चाहिए, उसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए। तो अगर एक एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हमने लिया यहाँ पे 2x² प्लस 9x प्लस 7, ठीक है, और रेज टू दी पावर ले ली मैंने 5, और साथ में यहाँ पे है मेरे पास 4x प्लस 9dx, ठीक है। तो इस टाइप का कुछ भारी भरकम सा फंक्शन आपको दे दिया जाए तो अब आप इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो देखो इंटीग्रेशन क्या करेंगे, अभी मैंने बताया कि अगर फंक्शन दे रखा है उसका साथ में डिफरेंशिएशन हो तो हम सिंपल ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या यहाँ पर ऐसा है, अब देखिए ये क्या है, मेरे पास कोई भी फंक्शन है। अब हमें क्या चेक करना है कि क्या इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है यहाँ पे। चलो चेक करो, तो ये 2x² था, इसका आ गया 4x, 9x का कितना आ गया 9, और 7 क्योंकि क्या है कांस्टेंट टर्म है तो वो क्या हो जाएगा 0। तो हाँ, इसका डिफरेंशिएशन ये है ना। तो ये हो गया मेरे पास फंक्शन और ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। अगर ऐसा है तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो अप्लाई कर देते हैं। तो क्या आएगा कि जो फंक्शन की पावर है उसमें कितना ऐड हो जाएगा, उसमें 1 ऐड हो जाएगा। तो कर दीजिए, तो ये आ गया मेरे पास फंक्शन 2x² प्लस 9x प्लस 7, और कितनी है पावर 5, तो 5 में क्या ऐड करेंगे 1, और यहाँ पर भी लिख दिया मैंने 5 + 1, ठीक है। तो सिंपली आप क्या लिख सकते हो, ये 6 आ गया और ये भी कितना आ गया 6 आ गया, रेज टू द पावर 6 अपॉन 6 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो बिल्कुल इजी हो गया। अगर आप और कोई मेथड अप्लाई करते तो यहाँ पर नहीं होता और फिर इसका इंटीग्रेशन निकालना थोड़ा डिफरेंट हो जाता है ना, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड। तो जो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं उनमें ये फॉर्मूला लगेगा। अब देखो ये कंडीशन कब है, जब n नॉट इक्वल्स टू -1 है, जब n क्या होगा -1 के इक्वल नहीं होगा। बाकी सारी कंडीशन ठीक है, सिर्फ ये वाली ध्यान रखना। अब देखिए सेकेंड क्या है, सेकेंड फॉर्मूला है कि अगर कोई हमें फंक्शन दे रखा है, अगर कोई फंक्शन है उसका, यहाँ पर तो उसके साथ में उसका डिफरेंशिएशन था, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि अगर कोई फंक्शन गिवन है उसका डिफरेंशिएशन क्या हो, न्यूमरेटर में, ठीक है। डिनोमिनेटर में अगर फंक्शन है तो उसका जो डिफरेंशिएशन है वो कहाँ हो, न्यूमरेटर में अगर हो तो वो क्या होगा, log ऑफ f ऑफ x। अब आपने ये तो पढ़ा है ना, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, तो 1/x dx का क्या हो जाता है, log ऑफ mod x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो सिंपल ये देखो, पहले वाला भी मैंने बताया था, ऐसे जो नॉर्मल फॉर्मूला से उसी से इन्वेंट हुआ है, सेम ये है कि हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या होता है, log ऑफ mod x प्लस c। बट अगर सिंपल ऐसे दे रखा है तब ये अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा फंक्शन दे दिया जाए तो फिर क्या करेंगे, तो उसका डिफरेंशिएशन ऊपर बना लेंगे, या तो खुद से दे रखा होगा या फिर हम उसको फॉर्म करेंगे, ठीक है।
चलो देखते हैं इसको भी एक एग्जाम्पल से, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ पर क्या लेते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ, मेरे पास फंक्शन है 3x³ प्लस 2x, ठीक है, बस इतना सा ही ले लेते हैं, 3x² प्लस 2x। चलिए 1 और ले लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर मुझे दे रखा है मान लो 9x² प्लस 2, ठीक है, कितना आ गया 9x² प्लस 2 मुझे गिवन है, और ये आ गया dx। तो अब इसका इंटीग्रेशन कैसे देखेंगे, तो देखो क्या इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, 3 × 9, 9x² है, 2x का 2 आ गया, 1 का 0 आ गया। यस, ये मेरे पास क्या है, देखो फंक्शन है ये तो क्या है, फंक्शन है, और ये क्या है, f' है। तो अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, उसका जो आंसर आएगा, जो उसका इंटीग्रेशन आएगा, वो क्या आ जाएगा, log ऑफ मोड में जो फंक्शन है वो, तो फंक्शन क्या है मेरे पास 3x² प्लस 2x प्लस 1 और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, प्लस में क्या आ गया, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया, ठीक है। तो समझ में आया आपको ये दोनों फॉर्मूलाज, जो फंडामेंटल डिडक्शन ऑफ मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन थे, जिससे कि आप क्या करोगे, डिडक्ट करके उसको शॉर्ट में कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने बताया था n नॉट इक्वल्स टू -1, क्यों नहीं होगा, ये बोला था मैंने कि कंडीशन ध्यान रखना, क्यों नहीं होगा, ये क्या आएगा, फंक्शन n की जगह आया -1 प्लस 1, तो नीचे भी तो -1 प्लस 1 आएगा। यहाँ तो आ गया फंक्शन और उसकी पावर 0, लेकिन नीचे क्या आया 0, तो फंक्शन की पावर 0 तो 1 हो जाएगा, और ये नीचे कितना आ गया 1/0, और 1/0 तो क्या होता है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो समझ में आया कि इसका रीज़न क्या था। तो ये दोनों ही फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखो। आप देखिए, आप डिस्कस करेंगे 4 स्टैंडर्ड फॉर्म्स कि अगर हमें इस टाइप के फंक्शंस दे दिए जाए, टेंजेंट, कोटेंजेंट या फिर सीकेंट या फिर कॉसिकेंट एक्स, तो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको दे दी जाए और उसका इंटीग्रेशन आपसे पूछे, तो फिर आप कैसे फाइंड करोगे। तो देखो उसका फॉर्मूला क्या है कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट एक्स आपको दे दिया जाए तो उसका क्या होगा, माइनस log ऑफ मॉड ऑफ कोस एक्स प्लस सी या फिर log ऑफ सीकेंट एक्स प्लस सी। ऐसे ही कोटेंजेंट एक्स का क्या होगा, log ऑफ साइन एक्स प्लस सी या फिर आएगा माइनस log ऑफ कोसिकेंट एक्स प्लस सी। सीकेंट एक्स dx का क्या आएगा मेरे पास, log ऑफ sec x प्लस टेंजेंट x प्लस सी या फिर log ऑफ टेंजेंट π/4 प्लस x/2 प्लस सी। ऐसे ही कोसिकेंट x का होगा। अब आप बोलोगे मैम ये तो रटने वाली बात होगी, भाई रटना तो है, थोड़ा सा तो ध्यान रखना है ना। तो रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, रटना नहीं है, आपको समझना है। कैसे, देखो टेंजेंट x है, अब आपको पता है ना टेंजेंट को कैसे लिखते हैं। देखो टेंजेंट x को सबको पता है, सिंपली हम लिखते हैं sin x अपॉन cos x में, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिक अपने माइंड में कोई भी ट्रिक बना लो तो उससे आपको ध्यान रखना इजी हो जाता है। अब टेंजेंट x है sin x अपॉन कॉस, तो यानी हम उसको साइन लेके चलते हैं, लेकिन टेंजेंट x में क्या आएगा, उसका ऑपोजिट यानी कोस आएगा। अब कोस आएगा क्योंकि हम तो सीधे से होता है साइन कोस टेन, है ना। तो क्या करेंगे, देखो साइन आना चाहिए था बट कोस आया, तो कोस आया तो क्योंकि डिवाइड में है तो क्या ध्यान रख लेंगे कि माइनस आएगा। अगर ऊपर वाला आता तो प्लस, नीचे वाला है तो माइनस। तो ये टेंजेंट x का क्या हो गया, कोस x, और साथ में क्या आएगा माइनस, ठीक है। तो माइनस log ऑफ कोस एक्स प्लस सी। अब कोस का ऑपोजिट क्या होता है, सेक एक्स, बिल्कुल सही बताया। माइनस का क्या हो गया, प्लस, जो सेकंड फॉर्मूला इसी का, क्योंकि फॉर्मूला आपको पता है ना, जब भी हम देखते हैं तो कभी सेकंड में पूछ लेता है, कभी कुछ, तो वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यह माइनस का क्या हो गया, प्लस, और कोस का क्या हो गया, सीकेंट एक्स। तो लॉजिक है ना दोनों के बीच में। तो लर्न करने के लिए इस टाइप से कोई भी, जो भी आपको ईजी लगे उस टाइप से कोई ट्रिक बना लो। सेम कोटेंजेंट एक्स देखो, तो कोट एक्स में क्या किया, साइन एक्स ही लिया उसने, ठीक है। तो ऊपर वाला लिया तो क्या लगा दिया, पॉजिटिव। टेन में कॉस लिया था, उसका उल्टा, कोट में फिर उसका उल्टा ले लिया, क्योंकि कोट में ऊपर क्या आता है, कोस, लेकिन इसने लिया क्या, साइन, लेकिन साइन क्या है, पॉजिटिव है यहाँ। अब साइन का ऑपोजिट कॉसिकेंट होता है और प्लस का माइनस, यहाँ प्लस था तो उसने क्या ले लिया, माइनस ले लिया, ठीक है। अब सीकेंट एक्स dx, आपको पता है सीकेंट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। तो उसी से थोड़ा रिलेट कर लो। तो यहाँ पे क्या कर दिया, बीच में प्लस कर दिया, तो सेक एक्स प्लस टेंजेंट एक्स प्लस सी। ये कैसे आया, ये जब मैं सोल्व करूंगी तब आपको पता चलेगा। तो वैसे तो याद करने के लिए आप डायरेक्ट इनको याद कर सकते हो, ठीक है, और जो ट्रिक बताइए उससे लर्न कर सकते हो। लेकिन अगर ये पता चल जाए कि ये फॉर्मूला बिल्ड कैसे हुआ, तो थोड़ा सा माइंड में वो फॉर्मूला और ज़्यादा ध्यान रहता है और हमें एक फॉर्मेशन भी पता चल जाती है फॉर्मूले की। तो यहाँ पर अब हम डिस्कस करेंगे जो ये फॉर्मूलाज हैं उनकी फॉर्मेशन कैसे हुई, ठीक है। इससे पहले भी मैं एक वीडियो में ये डिस्कस कर चुकी थी, बट थोड़ा नेटवर्क इशू था, उस वजह से क्लियर नहीं है, वॉइस भी क्लियर नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको दोबारा से कराया आपको। तो देखिए ध्यान से, फर्स्ट फंक्शन है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट dx, ठीक है।
क्या है, देखिए फर्स्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट एक्स डी एक्स। अब जो एक्सरसाइज है 9.2 उसमें क्या है, बाय सब्सटीट्यूशन मेथड करें, मतलब एक फंक्शन अगर वो ज़्यादा बड़ा बन रहा है या फिर सिंपली सॉल्व नहीं हो रहा तो वहाँ पे क्या करेंगे, दूसरा कोई भी सब्सटीट्यूट कर देंगे फंक्शन। तो टेंजेंट एक्स को मैं सिंपली क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ साइन एक्स अपॉन कोस एक्स डी एक्स, लिख सकती हूँ ना भाई, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, पुट कर रही हूँ कोस एक्स को, पुट कर रही हूँ कोस एक्स को, क्या पुट कर रही हूँ, टी पुट कर दिया मैंने। अब जब कोस एक्स को टी पुट करूँगी तो कोस एक्स का आपको पता है क्या होता है, साइन एक्स। कोस एक्स का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, माइनस साइन एक्स डी एक्स, और इसका हो जाएगा डी टी। ठीक है, कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स, और टी का क्या हो गया, डी टी। अब मैंने क्या किया, मुझे साइन एक्स डी एक्स चाहिए था तो ये तो मैंने एज इट इज़ लिख लिया साइन एक्स डी एक्स, और जो ये माइनस था ना उस साइड ले गई, तो ये कितना आ गया मेरे पास, माइनस के साइन डी टी। तो यहाँ पर देखिए अब मैं क्या रखूँगी, यहाँ पे वैल्यू आ गई मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स डी एक्स ऊपर है तो उसकी जगह मैंने लिखा माइनस के डी टी अपॉन कोस एक्स का क्या आ गया, टी आ गया, कोस एक्स का क्या आ गया, टी आ गया। अब ध्यान से देखो यहाँ फंक्शन जब क्या कर रहे थे, सब्सटीट्यूट वैल्यू करने से पहले फंक्शन को जब इंटीग्रेट कर रहे थे तो विद रिस्पेक्ट एक्स कर रहे थे, बट यहाँ फंक्शन फॉर्मेशन अलग हो गई फंक्शन की, क्या हो गई, यहाँ पे फंक्शन इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, तो अब देखिए माइनस तो बाहर आ गया और ये आ गया मेरे पास 1/t dt, सिंपल ऐसे। ठीक है, यहाँ से भी समझ जाओ अगर समझ सकते हो तो, बट मैंने थोड़ा और सिंपल करके लिख दिया तो ये आ गया -1/t dt। t का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, लोग, माइनस बाहर है, लोग ऑफ मोड टी प्लस सी, यही होता है ना। 1/t dt का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या, लोग ऑफ टी माइनस लोग ऑफ, अब टी क्या थी वैल्यू, टी हमने क्या लेट किया था, कोस एक्स, तो ये आ जाएगा कोस एक्स प्लस सी। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला। ठीक है, तो कैसे फॉर्मूला इन्वेंट हुआ वो देखा आपने। तो ये थी इसकी फॉर्मेशन। क्या करेंगे, कोस एक्स को टी लेट कर लेंगे और उसके बाद इसको सब्सटीट्यूट कर दिया टी में, जहाँ एक्स था वो टी में हो गया, तो एक फॉर्मूला तो बन गया। अब बात करते हैं सेकंड फॉर्मूला की। अब सेकंड फॉर्मूला क्या करें, देखो आप लोगों ने पढ़ा है log ऑफ m, पढ़ा है। अगर यहाँ पे इसकी पावर n होती है तो वो पावर आगे लाके हम ये भी बोल देते हैं ना n log m, क्या बोल देते हैं, n log m। तो वही चीज़ यहाँ पर होगी, क्या होगी, ध्यान से देखना। अब मैं इसको लिख सकती हूँ, माइनस को मैंने हटा दिया और यहाँ पे लिखा मैंने log मोड ऑफ कोस एक्स। जो ये माइनस था ना, अभी मैंने बताया कि पावर आगे आ जाती है तो वो पीछे भी तो जा सकती है भाई। अगर मैं ये लिख सकती हूँ n log m, किसको, ये था log m की पावर n, अगर ऐसे है, या फिर ये log m n है तो भी ठीक है, तो इसको आगे ला सकते हैं। तो अगर आगे है तो उसको पीछे भी तो लेके जा सकते हैं, राइट। तो मैंने क्या किया, इसको पीछे ले लिया, यानी जो माइनस था ना इसको मैंने यहाँ पे, इसका माइनस जो पावर थी वो यहाँ लगा दी। ठीक है, अब ये आ गया log। अब कोस एक्स का इन्वर्स क्या होगा, यानी 1 कोस एक्स, और 1 कोस एक्स क्या होता है, सीकेंट एक्स। तो ये आ गया मेरे पास सीकेंट एक्स प्लस सी। तो ये आ गया इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, कि इसको सेकंड कैसे लिख सकते हैं। तो समझ में आया कि इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट एक्स डी एक्स क्या क्या हो सकता है। तो देखो जब हम ऐसे देख लेते हैं कि कैसे बना तो हमें वो फॉर्मूला याद हो जाता है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट एक्स डी एक्स क्या आया, log ऑफ माइनस log ऑफ कोस एक्स प्लस सी। अब आपको ध्यान रहेगा कोस एक्स क्यों आया था, क्योंकि हमने फॉर्मूला में पुट किया था कोस एक्स को टी, तो इसलिए आ गया माइनस log ऑफ मोड कोस एक्स टी प्लस सी। ठीक है, सेम कि अब सीकेंट एक्स कैसे आया कि मैंने इस माइनस को इधर लेके गए इन्वर्स कर दिया, तो इसलिए इसका कोस एक्स का डायरेक्ट आप क्या कर दोगे, इन्वर्स कर दोगे, और वो क्या आ जाएगा, सीकेंट एक्स। आप देखते हैं सेकेंड फॉर्मूला। तो जैसे फर्स्ट किया है ऐसे ही कैसे, ऐसे सेम सेकेंड का हो जाएगा। देखिए फिर कैसे करेंगे इसको। तो ये है मेरे पास सेकेंड, और ये है इंटीग्रेशन ऑफ कोटेंजेंट एक्स डी एक्स। ठीक है, कोट एक्स डी एक्स। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स। यहाँ पे क्या पुट करेंगे, पुट साइन एक्स इक्वल्स टू टी। साइन एक्स को क्या पुट कर दिया, टी पुट कर दिया, तो साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स और एक्स का हो जाएगा डी एक्स। अब आप कहोगे ऐसे तो कभी भी नहीं करते भाई, यहाँ पे ना हमें ये नहीं बताया गया कि x के रिस्पेक्ट में करना है, t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो हमने क्या किया, x को dx और t का क्या कर दिया, dt। ठीक है, तो अब पुट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स डी एक्स की जगह क्या आ गया, dt, और साइन एक्स की जगह क्या आ गया, t। तो 1/t फिर वही log में आ गया ना फॉर्मूला, तो आ जाएगा log ऑफ मोड t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन log मोड। अब t की वैल्यू क्या थी भाई, साइन एक्स प्लस सी।
तो ये था इसका फॉर्मूला। और अब साइन एक्स से कोसिकेंट एक्स में कैसे कन्वर्ट होगा, अब देखो। अब आप बोलोगे यहाँ पे तो माइनस है ही नहीं, माइनस नहीं है तो क्या है, हम लगा लेंगे। तो कैसे लगाएंगे, माइनस log ऑफ मोड साइन एक्स इनवर्स प्लस सी। देखो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ log m रेज टू द पावर n होनी चाहिए, लेकिन मेरे पास नहीं है, तो ये पावर आगे आती है ना, तो मैंने यहाँ पे भी -1 किया, यहाँ पे भी। अगर ये वापस जाएगी तो क्या होगा, देखो दोनों माइनस माइनस है ना, तो कुछ फर्क पड़ा नहीं ना, एक माइनस यहाँ पे है और एक माइनस यहाँ पे है, तो वो तो प्लस हो जाएगी माइनस माइनस। ठीक है, तो ये आ गया माइनस log साइन एक्स का इनवर्स क्या होगा, कोसिकेंट एक्स, ये हो गया कोसिकेंट एक्स प्लस सी। तो ये आ गया माइनस log ऑफ मोड कोसिकेंट एक्स प्लस सी। समझ आया। आप थर्ड फॉर्मूला देखते हैं। थर्ड है इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स। ठीक है, सीकेंट एक्स जो है वो, तो देखते हैं इसको भी, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम पुट कर देते हैं। पुट करने से पहले देखो क्या करेंगे, इसको सीकेंट एक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स डिवाइडेड बाय सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स एंड डी एक्स। क्या किया मैंने, ध्यान से देखना, मैंने क्या कि जो सीकेंट एक्स मेरे पास फंक्शन दे रखा था, इसको सेम चीज़ से मल्टीप्लाई कर दिया और सेम से डिवाइड। तो अगर इसको कैंसिल करते तो 1 बचेगा, यानी ये तो कैंसिल होके 1 बचा और साथ में सीकेंट, तो कोई फर्क नहीं पड़ा फंक्शन पर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको पुट कर देते हैं। पुट करेंगे सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स इक्वल्स टू टी। इसको टी पुट कर दिया, डिफ्रेंशिएशन करो। सीकेंट एक्स का क्या होता है, सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, और टेंजेंट एक्स का क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, और क्या आएगा, दोनों के साथ डी एक्स आएगा इक्वल्स टू डी टी। ये समझ में आया। आप देखो दोनों में सीकेंट एक्स कॉमन है, कॉमन ले लो, तो मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा टेंजेंट एक्स और यहाँ से बचा सीकेंट एक्स, डी एक्स डी टी। ये समझ में आया, बिल्कुल आया। और अगर समझ में आ गया हो तो आपको दिख रहा होगा कि ये ऊपर वाला ही फंक्शन है, यानी सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, देखो सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, अब ऊपर वाला सेम क्या है डी टी, और नीचे वाले को टी पुट किया था हमने। ठीक है, तो क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी, यानी 1 अपॉन टी का क्या आ गया, इंटीग्रेशन, और वो क्या होता है, log ऑफ टी। तो log ऑफ मोड टी, और log ऑफ मोड टी का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं t की वैल्यू रख दूँ, तो t की वैल्यू थी मेरे पास सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। अब ये कह रहे हैं टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 कैसे बना। ठीक है, तो आप देखते हैं ये कैसे बना। तो सबसे सिंपल पहले इसको सोल्व करते हैं, बीच वाले को। ठीक है, चलिए इधर इसको सोल्व कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सीकेंट एक्स को क्या लिख सकते हैं भाई, 1 बाई कोस एक्स। सीकेंट एक्स को लिखा मैंने 1 बाई कोस एक्स। टेंजेंट एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। ठीक है, लिख दिया बिल्कुल। अब ये आ जाएगा मेरे पास, कॉमन लिया मैंने, कोस एक्स ले लिया, और ये आ गया 1 प्लस साइन एक्स। यहाँ तक तो आपको पता था, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोस एक्स कॉमन लेंगे तो क्या आएगा। अब क्या आपके पास साइन में कोई फॉर्मूला है, 1 प्लस साइन एक्स, बार बार वही रिपीट कर रही हूँ। जब भी इस टाइप की एक्सरसाइज आती है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि 1 प्लस साइन एक्स में कोई फॉर्मूला नहीं है, हमारे पास फॉर्मूला किस में होता है, कोस में होता है। ठीक है, 1 प्लस साइन एक्स में कोई फॉर्मूला नहीं है तो कन्वर्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा, साइन को कोस में कन्वर्ट करें तो 1 माइनस कोस 90 प्लस एक्स, और सेम इस कोस को भी चेंज कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, साइन 90 प्लस एक्स। अब आपके मन में ये आएगा कि आपने इसको भी क्यों चेंज किया, इसकी तो ज़रूरत नहीं थी। ज़रूरत थी क्योंकि अगर यहाँ पे ये एंगल है तो यहाँ पर भी तो सेम बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर एंगल सेम नहीं होगा तो फिर कुछ कैंसिल कैसे होगा। आप देखो 1 प्लस साइन एक्स को लिखा मैंने 1 माइनस कोस 90 प्लस एक्स। ठीक है, अब 1 माइनस कोस, ठीक है, तो 1 माइनस कोस का क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर, और एंगल का हाफ, तो ये आएगा पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 अपॉन साइन। अब देखो साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स का क्या हो सकता है, हमारे पास फॉर्मूला है ना किसका, साइन 2x का। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू साइन एक्स इंटू कोस एक्स, राइट, बिल्कुल। तो क्या करेंगे, ये साइन 2x है, यानी इस एंगल का हाफ करना है, तो ये आ जाएगा 2 इंटू साइन एंगल का हाफ पाई बाई 2 प्लस एक्स बाई 2, और कोस एंगल का हाफ, ये पाई बाई 4 है भाई, 2 तो ऑलरेडी था,
तो पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, क्या कैंसिल हो सकता है, ये एक साइन 2 से कैंसिल, तो यहाँ पे बचा साइन अपॉन कोस, क्या बचा यहाँ पर साइन अपॉन कोस बचा, तो हम उसको लिख सकते हैं टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, है ना। तो इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे log, और इस पूरे को ही सोल्व कर रहे थे, अब तक इसी की तो चर्चा हो रही थी, इसी को तो सोल्व कर रहे थे, तो ये आ गए हमारे पास टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी। तो समझ में आया कि ये फॉर्मूला कैसे बना, ठीक है। अब लास्ट फॉर्मूला की बात करते हैं कि जो ये लास्ट फॉर्मूला था, देखो ऊपर के जो फर्स्ट 2 थे वो एक जैसे थे और नीचे वाले जो 2 हैं वो एक जैसे हैं। तो देखिए क्या करेंगे इसके अंदर, सबसे पहले कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स है, तो सेम वही प्रोसेस करेंगे कि इंटीग्रेशन है कोसिकेंट एक्स डी एक्स का, तो इसके साथ क्या करेंगे, इसी जो हमारे पास फंक्शन है इसको थोड़ा ध्यान तो रखना पड़ेगा आपको, इसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड किया, ठीक है। अब इसका भी ध्यान रखना, आप कहोगे कि ऐसे याद कैसे करें कि इसी से मल्टीप्लाई करें, उसमें अलग किया था, तो देखो उसमें ये क्या था कि सीकेंट एक्स का जो फॉर्मूला होता था वो सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स था, ठीक है, तो मैंने बीच में प्लस लिया। अब आपको पता है कोसिकेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या आता है, माइनस में आएगा ना, कोट का क्या होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, तो इसलिए ये यहाँ पे माइनस लिया, ठीक है। पुट कर दो, पुट करेंगे कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स को कितना पुट कर दिया, टी पुट कर दिया। अब क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, तो कोसिकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोसिकेंट एक्स का होता है माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोटेंजेंट एक्स, ठीक है, माइनस माइनस तो ऑलरेडी है। अब कोट एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोट एक्स का होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, कितना होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, अब पहले से माइनस था और एक माइनस आ गया तो प्लस बन गया, और ये क्या आएगा पूरे का dx, और t को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो dt आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है, वो क्या है कोसिकेंट x, कोसिकेंट x दोनों में है ना, तो हमने क्या लिया कोसिकेंट x को कॉमन ले लिया, तो पहले मैं पॉजिटिव वाली टर्म लिख रही हूँ कोसिकेंट x, और यहाँ से कोसिकेंट को कॉमन आ चुका है तो माइनस कोटेंजेंट x dx, और किसके इक्वल आ गया ये dt के इक्वल आ गया। अब देखो ये वाली टर्म ये है ऑब्वियस ही है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ, ये पूरा टर्म क्या आ गई dt, ये पूरी टर्म क्या है dt, और नीचे वाले क्या है t, तो ये वही आ गया क्या log में फॉर्मूला, तो ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ से क्या आया देखो log ऑफ मॉड t प्लस c, log ऑफ मॉड t प्लस c आप लिख सकते हो, तो इसको हम लिखेंगे log ऑफ मॉड t की वैल्यू क्या है कोसिकेंट एक्स, तो ये आ जाएगा कोसिकेंट एक्स प्लस कोटेंजेंट एक्स, कोसिकेंट एक्स माइनस कोटेंजेंट एक्स प्लस सी। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए इससे आगे क्या होगा, तो ये फॉर्मूला यहाँ तक आ गया। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो कैसे आएगा, तो अब सिंपली जैसे हमने उसमें इसको सोल्व किया था ऐसे इसमें सोल्व कर लेंगे। ये है मेरे पास कोसिकेंट एक्स माइनस कोटेंजेंट एक्स, यही है ना, सोल्व करते हैं। तो कोसिकेंट एक्स को क्या लिख सकते हैं हम 1 अपॉन साइन एक्स, और कोट एक्स को लिख सकते हैं कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, सिंपल है, ठीक है। ऐसे हमने इसको लिख लिया, तो अब क्या आएगा देखो जरा, तो ये आएगा यहाँ से जब कॉमन लेंगे तो क्या आ गया मेरे पास साइन एक्स आ गया, कॉमन लिया तो साइन एक्स आ गया, तो ये आएगा 1 माइनस कोस एक्स, क्या आ गया भाई ये आ गया मेरे पास 1 माइनस कोस एक्स। अब 1 माइनस कोस एक्स क्या होता है 2 साइन स्क्वायर और एंगल का हाफ, तो 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ आ गया। साइन एक्स का क्या होता है 2 इंटू साइन एक्स इंटू कोस एक्स, तो यहाँ पे साइन एक्स जो एंगल होता है उसका हाफ यहाँ पे होता है, तो ये आएगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2, ठीक है। क्या कैंसिल हो रहा है 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो ये मेरे पास बचा साइन एक्स बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास टेंजेंट एक्स बाई 2, क्या आ गया टेंजेंट एक्स बाई 2। तो ये तो हमारे पास फॉर्मूला पहले आ चुका था, तो इसको हम क्या लिख देंगे log ऑफ, हमने तो सिर्फ इसको सोल्व किया ना बीच वाले पार्ट को, तो वो क्या आया मेरे पास टेंजेंट एक्स बाई 2 प्लस सी। तो ये थे कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज, स्टैंडर्ड फॉर्म्स जो आपको सीखनी ज़रूरी थी, और वो कैसे बिल्ड हुए वो भी आपको सीखना ज़रूरी था, ताकि आपको रट्टे ना मारने पड़े, है ना, आपको पैरट ना बनना पड़े, आपको थोड़ा सा ध्यान रहेगा अब कि हाँ ये ऐसे इस टाइप से ये हुआ था, तो फॉर्मूला ऑब्वियसली ध्यान जल्दी आता। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में जो 9.2 एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। खुश रहें, मुस्कुराते रहें।